हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह कर रहे होंगे, है ना। और ये गाइज मेरा थर्ड लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है। इसमें हम चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर देंगे। फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने आधा चैप्टर अपना कर लिया था। ये हम इधर थर्ड लेक्चर में पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलो अब एक बार स्टार्ट कर ले। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी हियरार्की के बारे में, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ेंगे, इसकी 7 कैटेगरीज होती है। 7 कैटेगरीज कौन कौन सी होती है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स एंड स्पीसीज, ठीक है। ये 7 कैटेगरीज है इनकी। आधे से ज़्यादा बच्चों को ना ये इसकी कैटेगरीज याद करने में दिक्कत होती है। जैसे कि अगर फैमिली, ऑर्डर और क्लास, इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, कोई ऊपर आ जाता है कोई नीचे आ जाता है, ठीक है। इसको आज हम एक ट्रिक से याद करेंगे, जैसे मैंने याद किया था, मेरे को अभी तक बहुत अच्छी तरह याद है, ठीक है। उसको हम कैसे याद करेंगे, चलो देखते हैं। देखो मैंने क्या किया था, लास्ट के सेकंड दोनों ये लास्ट सेकंड दोनों याद किए थे, ऊपर के 2 याद किए थे। जैसे कि स्पीसीज और जीनस ये दोनों याद किए, लास्ट में स्पीसीज आएगा और सबसे ऊपर आएगा किंगडम, बीच में आएगा इसके नेक्स्ट में आएगा फाइलम या फिर डिवीज़न भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसके बाद ये लास्ट, ये जो बीच के 3 है ना, इसमें दिक्कत आती है। इसको कैसे याद करेंगे, मैंने कैसे याद किया था, फैमिली का ऑर्डर है क्लास जा, फैमिली का ऑर्डर है क्लास जा, फैमिली ऑर्डर क्लास, ठीक है। ये ऐसे याद करेंगे तो हम इस सीक्वेंस को ना कभी नहीं भूलेंगे। और ये सीक्वेंस है ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसको उस एनिमल्स या फिर किसी भी लिविंग बींग्स को उसको कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। और ये जो ऑर्डर होता है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा होता है। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे ज़्यादा स्पीसीज यहाँ पे पाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ कम, थोड़े कम, फिर कम, फिर कम, यहाँ पे जाके है ना थोड़े से हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। मतलब कि स्पीसीज में, स्पीसीज किससे बने होंगे, जीन से, उसके बाद फैमिली से, ऑर्डर से, क्लास से, फाइलम से एंड लास्ट आएगा किंगडम, ठीक है। यहाँ पे स्पीसीज में मतलब कैटेगरी है ना, सबसे लोअर कैटेगरी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीसीज यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है। ये हमारा है टैक्सोनॉमी हियरार्की के बारे में, ठीक है। बस आपको ये याद करना है। अगर ये याद हो जाएगा ना तो क्वेश्चंस गलत ही नहीं होंगे, ठीक है। और बीच में कैसे मैंने बताया है, फैमिली, ऑर्डर एंड क्लास। फैमिली का ऑर्डर है क्लास जा, लास्ट में आएगा हमेशा स्पीसीज और फर्स्ट में आएगा हमेशा किंगडम, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, आई होप, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिग्रीज तो पढ़ ली इसकी, है ना। अब हम इसको थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे, ओके। आपकी एनसीईआरटी में ना ये सारी जो कैटेगरीज है ना, जैसे स्पीसीज हो गया, जीन्स हो गया, फैमिली हो गया, क्लासेस हो गया, इसको ना पूरे एक पैराग्राफ में लिख रखा है, ठीक है। और उस समझ भी नहीं आ रहा कि ये बोलना क्या चाह रहा है, तो इसमें है ना उसको हर एक वर्ड को है ना आइडेंटिफाई करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने एक साइंटिस्ट था ना जिसने साइंटिफिक नेम निकाला था, क्या नाम था उसका, कार्लेस लिनियस था ना। उसने क्या किया था, एक जैसे मैंगो था, उसका साइंटिफिक नेम क्या बताया था, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। तो फिर हम मैग्नीफेरा इंडिका, उसने क्या बताया था, ये जो आगे का वर्ड है वो क्या है, क्या है वो, जीनस है। और ये क्या है, स्पीसीज है। तो हम इसको स्पीसीज बताना है। मैग्नीफेरा इंडिका का स्पीसीज क्या है, ये स्पीसीज है सोलेनम ट्यूबरोसम का, ये ट्यूबरोसम स्पीसीज है। और पैंथर लियो का लियो स्पीसीज है। और इसका होमोस्पेसिन का ये स्पीसीज है, ठीक है। ये हमें स्पीसीज पता चल गई इसमें पूरे साइंटिफिक नेम में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जीन्स के बारे में। जीन्स कौन से होंगे, पैंथरा एंड सोलेनम, ठीक है। ये दोनों जीन्स है, जैसे कि पैंथरा, लियो, प्रेडस और टाइगरिस। ये क्या है, ये लियो क्या है, लायन है, ये क्या है, लेपर्ड है, और ये क्या है, टाइगर है, ठीक है। ये पैंथर वाले ये सारे क्या है, ये जीन्स है, ये इस कैटेगरी में आएंगे पैंथर वाली में। ऐसे सोलेना में, सोलेना में क्या है, जीनस है, उसकी ये क्या है, पोटैटो और ये ब्रिंजल, ये क्या है इसके, ये क्या है इसके स्पीसीज है, ठीक है। जैसे इसमें फैमिली है, अभी अब हम फैमिली, ये आ गई हमारी स्पीसीज। अब हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। 3 टाइप की फैमिली बताइए आपके एनसीईआरटी में कौन कौन सी, सोलेनम, फेडेसी एंड कैनेडी, ठीक है। इन ये 3 कैटेगरी बताइए फैमिली की, जिसमें क्या है, सोलेनम में क्या आएगा, सोलेनेसी में क्या आएगा, सोलेनम आएगा, प्यूटिना आएगा और दतूरा आएगा। ये 3 है, ठीक है, फैमिली में। और इसमें फेडेसी में फेलिस एंड पैंथरा, जैसे कि फेलिस किसे कहते हैं, फेलिस बोलते हैं कैट को। कैट के सिमिलर हम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, टाइगर को बोलते हैं ना। जैसे टाइगर और पैंथर, जैसे टाइगर और
टाइगर और कैट क्या है, सिमिलर है ना, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो ये एक फैमिली में आएंगे। कौन सी फैमिली में, फेलिडी में, फेलिडी फैमिली में आएंगे, ठीक है। और ये लास्ट में क्या है, ये डॉग अलग उसमें आएगा फैमिली में, ओके। अब हमारा लास्ट इसमें क्या है, क्लास बी, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, मैमेलिया। मैमेलिया किसमें, पेरीमेटा एंड कार्निवोरा, कार्निवोरा में आएगा, ठीक है। ये दो अलग कैटेगरीज है। ये आपको है ना एनसीईआरटी में 3-4 पेज में छाप रखा है अच्छी तरह, ठीक है। हमने एक बारी में इनको मेन अब आपने ये एक बार फिर से मेरी वीडियो को दोबारा पॉज करके फिर से चला के देखना, और ये एक बार फिर से पढ़ना, हो जाएगा। फिर उसके बाद अपनी एनसीईआरटी रीड करना, ये आपको समझ आ जाएगा दूसरी बार में, ठीक है। अब है ना उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने इसकी सारी कैटेगरीज पढ़ ली, ठीक है। अब हम है ना एक टेबल दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, जिसमें कॉमन नेम दे रखे हैं, बायोलॉजिकल नेम दे रखे हैं, और उसकी क्लासेस, फैमिली ऑर्डर, ये सब दे रखे हैं। ये तो मैं बना नहीं सकती, तो आप अपनी एनसीईआरटी निकाल लो एक बार, एनसीईआरटी निकालो, हम एक बार उसमें से पढ़ते हैं, मैं समझाती हूँ ट्रिक के साथ, और उसके वहीं के वहीं मार्क कर लेना, ठीक है। सो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम, ठीक है। ये चीज़ें दे रखी है इसमें। चलो अब हम पढ़ते हैं इसको। कॉमन नेम अगर हम उसका देखें, मैन और हाउस फ्लाई और मैंगो और वीट, ठीक है। पहले हम इसके बायोलॉजिकल नेम देखते हैं कि इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है। जैसे मैन है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो स्पेसिन, ठीक है। हाउस फ्लाई का क्या है, मुस्का डोमेस्टिका। मैंगो का क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। एंड वीट का क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। ये 4 दे रखे हैं। अब है ना इसको हम, ये याद बहुत मुश्किल से होते हैं, पर एक ट्रिक से इसको याद करेंगे ना तो हो जाएगा। बायो में क्या होता है ना, अगर आप अपनी ट्रिक आजमा के करोगे ना तो जल्दी याद होगा, ठीक है। और चलो अब करते हैं, जैसे मैंने याद किया था, इसको कैसे किया था। मैन और हाउस फ्लाई ये दोनों एनिमल में आएंगे, ठीक है। और मैंगो और वीट ये दोनों प्लांट्स में आएंगे, ठीक है। अब हम मैन और हाउस फ्लाई की, पहले हम मैन को देखते हैं। मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या बताया था, होमो स्पेसिन, ठीक है। इसका होमो स्पेसिन, अब देखो, एक मिनट रुको, जैसे कि मानो होमोस्पेसिन लिख रखा है ना, होमोसेपिन, होमोसेपिन दे रखा है। तो इसमें अगर हम इसको मतलब इस देखेंगे तो क्या है, ये होमो क्या है, इसका जीन्स है, और स्पेसिन क्या है, इसका स्पीसीज है ना। तो हमें इसके जीन्स के बारे में बताना है, तो क्या है, होमो, ये तो इसका जीन्स होगा, ठीक है। इसकी फैमिली क्या होगी, इसको ऐसे याद करा था मैंने, इसकी फैमिली में ना लास्ट में IDAE आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। सब में ऐसा ही है। ये दो जो है ना एनिमल में जो हमने बोला है, मैन और हाउस फ्लाई, इन दोनों में सिमिलर ही है। हम ऑर्डर की बात करें, मैन है, पेरीमेटा लिख रखा है, मैंने ये कैसे याद किया था, पेरीमेटा, मेटा लास्ट में MATA लिखा है, माता, मैंने ऐसे याद किया था। मैन किसकी पूजा करता है, माता की, तो ये ऑर्डर इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता है एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, वो किस में आता है, मैमेलिया क्लास में आता है, ठीक है। और ये जैसे पेरीमेटा और कोर्डेटा ये दोनों सेम है ना, इसका ये फाइलम क्या होगा, कोर्डेटा फाइलम हो जाएगा इसका, ठीक है। ये मैंने ऐसे याद किया था। हाउस फ्लाई की बात करें, मस्का डोमेस्टिका, ऐसे याद किया था मैंने। हाउस फ्लाई M से मक्खी, M से मुस्का, ठीक है। उसकी जीन्स क्या होएगा, ये लास्ट पहला वर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें लास्ट में क्या आ जाएगा, DAE आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑर्डर, इसको थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, इतना तो कर ही लोगे, है ना। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिप्थेरा हो जाएगा। और ये तो पता ही है हाउस फ्लाई किस में आता है, कौन सी क्लास में आएगा, इंसेक्टा में आएगा। और इसका फाइलम क्या होगा, अर्थ्रोपोडा हो जाएगा। वो जो भी इंसेक्ट्स आएंगे तो वो कौन से फाइलम में आएंगे, अर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे, ठीक है। ये हमने दो ये याद कर लिए। इसमें मैंगो में क्या था, मैग्नीफेरा इंडिका, इसका बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा। फिर इसके जीन्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये इसका फर्स्ट नेम जो है वो मैग्नीफेरा हो जाएगा। फिर मैंने इसका फैमिली कैसे याद किया था,
ये है ना ऐसे याद किया था, जैसे AN से अनार, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या आएगा, सेफिडियन। इसको कैसे लिखेंगे, सेब, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। और इसकी क्लास भी आपको याद करनी पड़ेगी, और इसका फाइलम क्या होएगा, एंजियोस्पर्मा आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसकी वीट। अब वीट है, वीट को कैसे याद किया था मैंने, यही इसका बायोलॉजिकल नेम, जीन्स का भी ये स्टार्टिंग का वर्ड। फिर इसको मैंने ऐसा, ये पी है ना फैमिली में, पी से, वैसे पी, वीट किससे, वीट से क्या बनते हैं, पराठे बनते हैं, तो ऐसे मैंने ये पी याद किया था। इसमें ये भी याद करना पड़ेगा आपको, मोनोकोटिलिडन्स, ठीक है, और एंजियोस्पर्म और पोलोनियम। ये थोड़ा आपको ढंग से मतलब रटना पड़ेगा, ये ओवरऑल कहने की बात ये है, ठीक है। यही आपका आज चैप्टर था, ये फिनिश हो चुका है। हमने पूरी NCERT है ना आपकी पढ़ ली है अब सारी, ठीक है। एक बार आप अपना पढ़ लो। और ये है ना जो मैंने आपको नोट्स यहाँ पे लिखे थे ना, वो एक शॉर्ट नोट्स के टाइप में काम आएगा आपको, ठीक है। डिटेल वाला अगर आप बोलोगे तो वो भी मैं आपके अपने उसमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगी, या फिर टेलीग्राम पे, जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे कर लेंगे, ठीक है। और नहीं तो ये शॉर्ट नोट्स में काम आ जाएगा आपको, ठीक है। और अब एक बार है ना हम जितना भी पढ़ा है उसको रिकॉल कर लें, सारे NCERT का, है ना। अब एक बार हम वो देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, लिविंग के बारे में पढ़ा था, उसके 4 फीचर्स पढ़े थे, GRMC करके। ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस जो थे वो डिफाइनिंग फीचर थे, ठीक है। इसकी डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड में क्या था, बायोडाइवर्सिटी इज नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आवर अर्थ। इसमें हमारे कितने मिलियन थे, 1.7 से लेके 1.8 बिलियन तक क्या करे थे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था, कि इतने हमारे रिसर्च हो चुके हैं इंसेक्ट या फिर लिविंग बींग्स, ठीक है। उसके बाद इसका बायोनॉर्मल नोमेनक्लेचर निकाल दिया था हमने, मतलब इसका नामकरण कर दिया था। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, ICBN और ICZN। क्या था इसका, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनी का मतलब प्लांट, जूलॉजी मतलब एनिमल, ठीक है, ऐसे याद करें। और उसके बाद आया था हमारा कार्लेस लीनियस आया था, जिसने क्या किया था, साइंटिफिक नेम निकाले थे उनके, ठीक है, जैसे मैंगो का मैग्नीफेरा ऐसे करके, ठीक है। उसको फिर डिफाइन कर दिया था कौन सा जीन्स होएगा और कौन सा स्पीसीज होगा, ठीक है। उसने क्या बताया था कि जो हमारा मतलब साइंटिफिक नेम होगा वो किस में लिखेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे, ठीक है, ये बताया था इसमें। और उसकी क्लासिफिकेशन बता दी थी, कौन सी टेक्सा मतलब कैटेगरी कौन सी होती है, टेक्सॉन होती है। और सिस्टमेटिक बता दिया था, सिस्टमेटिक किसे बोलते हैं, टेक्सोनोमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कि उसके पूर्वजों की स्टडी को सिस्टमेटिक बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम टेक्सोनोमी कैटेगरी की बात करेंगे तो इसमें क्या था, टेक्सोनोमी कैटेगरी उसकी वही कैटेगरी को डिवाइड करा था जिसको बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। इसकी 7 कैटेगरीज थी, कौन कौन सी थी, स्पीसीज, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ठीक है, ये इसकी थी। लास्ट में जो स्पीसीज है वो कैसे कहेंगे, लोअर कैटेगरी को बोलेंगे। फिर आएगा जीन्स, उसमें क्या बोलेंगे उसको, रिलेटेड तो स्पीसीज से थोड़ा अलग होगा ये। फिर उसके बाद ऑर्डर होगा, सॉरी फिर फैमिली होगा, फिर ऑर्डर, फिर क्लास। इसको हमने कैसे याद करा था, लास्ट में स्पीसीज आएगा, सबसे ऊपर आएगा किंगडम। फिर उसके बाद क्या बताया था कि ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, सबसे ज़्यादा नीचे वाले में, फिर ऐसे कम कम होते चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये कैसे याद करा था, फर्स्ट किंगडम और स्पीसीज याद रखना है, उसके ऊपर जीनस आ जाएगा। उसके बाद क्या था, फैमिली का ऑर्डर है, क्लास है, फैमिली ऑर्डर क्लास, ठीक है। ये आपकी टेबल है, इसको आप एक बार फिर से मतलब पढ़ोगे तभी रिवाइज होगा। और ये हमने ये याद करने की चीज़ें है, लास्ट में दो है ना, एक तो स्पीसीज, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास है ना, ये सारे इसके जो नेम है उसको याद करना, ठीक है। और अपनी तरफ से जो ट्रिक्स है, अगर मेरी ट्रिक याद नहीं हुई होगी तो अपनी कोई भी ट्रिक लगा के उसको याद करना। और उसके बाद ये आपका ये लास्ट में जो टेबल है उसको भी ऐसे याद करना है, ठीक है। इसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और डिफाइनिंग फीचर, नॉन डिफाइनिंग फीचर और लिविंग के ऐसे ही 2-4 क्वेश्चंस पूछते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं पूछते हैं। ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, ठीक है। ऐसे कर करके हम अपने सारे बायो के इस चैप्टर को फिनिश करेंगे।
और लास्ट में अगर आप बोलोगे तो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। और हमारा जब 11th और 12th हो जाएगी तो उसमें मेन जो क्वेश्चंस होंगे ना चैप्टर वाइज, तो वो भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने आज आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया, फिर उसके बाद उसके ओवरव्यू कर लिया, वैसे करके हम सारे चैप्टर के करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे। बाय।